हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा क्या था कि वो बस एक बटन दबाएंगे और पूरे का पूरा ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अपनी पब्लिक से बड़ा साफ और झटपट जीत का वादा किया और नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन आज 2026 में ये फ्यूरी, ये गुस्सा निकल किस पर रहा है? खुद ट्रंप पर। उनके अपने घर में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई काबू से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और ऊपर से मिड टर्म इलेक्शन सर पर है। ट्रंप साहब जो छाती ठोक कर कहते थे कि वो अमेरिका को इन कभी ना खत्म होने वाले युद्धों से बाहर निकालेंगे, आज खुद एक ऐसे दलदल में धंस चुके हैं जहां से निकलने का रास्ता उन्हें खुद सूझ नहीं रहा। वो तो सोचकर बैठे थे कि समझौतों के बहुत बड़े उस्ताद बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे, पर यहाँ तो उनके अपने सगे साथी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और दुश्मन, भाई साहब, वो तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रंप को शायद ये वहम था कि उनकी पुरानी आदत, वो खाली धमकियाँ और आखिरी हद तक डराने की ट्रिक हर जगह चल जाएगी। पर वो एक बुनियादी बात भूल गए। जब कोई देश अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हो तो वहाँ ये खोखली धमकियाँ काम नहीं आती। अब तो अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रंप इस पूरे सीन से इतने बुरी तरह उब चुके हैं, इतने चिढ़ चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी बची खुची इज्जत बचाकर इस खेल से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मजाक बना है वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का तथाकथित बिचौलिया कार्ड। जैसे ही ये संकट शुरू हुआ, इस्लामाबाद को लगा कि भाई उनकी तो लॉटरी लग गई, जैकपॉट हाथ लग गया। उन्होंने तुरंत खुद को इस लड़ाई का मुख्य मीडिएटर घोषित कर दिया। क्या सोचा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करवाएंगे, दुनिया में नाम होगा, थोड़ा कूटनीतिक वजन बढ़ेगा और हाँ, सबसे जरूरी चीज, वॉशिंगटन के हाथ से थोड़ा डॉलर का चंदा भी मिल जाएगा। उन्हें शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उनकी घरेलू राजनीति जैसी है, जहां हर चीज की एक बोली लगती है, एक कीमत होती है। पर आज हकीकत देखिए, पाकिस्तान की विश्वसनीयता का गुब्बारा सरेआम फूट चुका है और दोनों की दोनों पार्टियां उन्हें एक धोखेबाज और मौकाप्रस्त खिलाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही। अब थोड़ा गहराई में जाकर समझे कि पाकिस्तान ने ये रायता फैलाया कैसे। इन्होंने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को एक साथ एक ही झटके में अपने से दूर कर दिया। पहले अगर ईरान की बात करें तो वहां के अफसरों और मीडिया ने सरेआम पाकिस्तान पर पक्षपाती होने का ठप्पा लगा दिया है। तेहरान का कहना साफ है कि बॉस, पाकिस्तान कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रहा, ये तो बस अमेरिका की धमकियां और उनके अल्टीमेटम उठाकर हम तक पहुंचाने वाला एक डाकिया बन गया है। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब इस्लामाबाद के दिए हुए सारे आइडियाज और प्रस्ताव जमीन पर पूरी तरह फेल हो गए। ईरान उम्मीद लगाए बैठा था कि बातचीत शुरू होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हट जाएगी, पर वहां तो ढेला भी नहीं हिला। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखिए, वॉशिंगटन का क्या हाल है। वहां भी पाकिस्तान का यह डबल गेम रंगे हाथों पकड़ा गया। अमेरिका के बड़े बड़े सांसदों ने साफ साफ कह दिया कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका मदद करने की नहीं, बल्कि मुसीबत बढ़ाने की है। अमेरिका इस बात से भड़का हुआ है कि जब ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा कि वो अब्राहम समझौतों में आए और इजराइल को मान्यता दे, तो इस्लामाबाद ने उन्हें सीधे टका सा जवाब दे दिया है। पर असली झटका तो तब लगा जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि जो शांति प्रस्ताव इस्लामाबाद के रास्ते आ रहे थे, उनमें ये लोग पीछे से चालाकी और फेरबदल कर रहे थे ताकि पाकिस्तान का अपना उल्लू सीधा हो सके। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स का यह सीधा नियम है, जब आप दो नावों पर पैर रखने की कोशिश करते हैं ना, तो आप सीधे बीच में डूबते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो इस पूरे क्षेत्रीय संकट को एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह भुना पाएगा, अपनी वो खराब हो चुकी छवि को चमकाएगा, अपनी कंगाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को आईएमएफ के अलावा कहीं और से थोड़ी राहत दिला पाएगा। पर भाई साहब, जब आपकी अपनी साख मार्केट में शून्य हो
तो आप दो महाशक्तियों के बीच का पुल नहीं बन सकते। जिनकी अपनी सुरक्षा के लाले पड़े हों वो चले हैं दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक समझौता करवाने। दोस्तों, अब जरा वापस आते हैं अमेरिका पर और वहां का तमाशा देखिए। ट्रंप जब ईरान के साथ एक 60 डेज के युद्ध विराम के बिल्कुल करीब पहुंचे थे, तभी उनके सबसे खास दोस्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इस अकेले कदम ने ट्रंप की हफ्तों की मेहनत पर सीधे पानी फेर दिया और नतीजा ईरान बातचीत की मेज छोड़कर खड़ा हो गया। इस बात पर ट्रंप का पारा ऐसा गर्म हुआ कि दोनों के बीच फोन पर बहुत ही तीखी बहस हुई। जो लोग उस बातचीत के गवाह हैं वो बताते हैं कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को बेहद सख्त और गंदी भाषा में सुनाया। सीधे ऑर्डर दिया कि बेरूत में बमबारी इसी वक्त बंद करो। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू सिर्फ अपने घरेलू कानूनी केसों और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को जानबूझकर खींच रहे हैं। खैर, फोन पर जो हुआ सो हुआ। ट्रंप ने बाहर आकर मीडिया के सामने बड़ा बड़ा दावा ठोक दिया कि हाँ, मैंने युद्ध विराम करवा दिया है और इजरायली सेना पीछे हट गई है। लेकिन नेतन्याहू ने क्या किया? उन्होंने अगले ही दिन कैमरे के सामने आकर ट्रंप को सरेआम झूठा साबित कर दिया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि इजराइल का मिशन अपनी योजना के मुताबिक ही चलेगा और अगर हिजबुल्लाह ने आंख भी उठाई तो हम बेरूत को फिर से बम से उड़ा देंगे। आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति की ऐसी सरेआम बेइज्जती शायद ही इतिहास में पहले कभी हुई हो। नेतन्याहू ने साफ मैसेज दे दिया कि इजराइल अब वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं नाचने वाला। इसी मोड़ पर ट्रंप का वो मशहूर नारा अमेरिका फर्स्ट पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। उनका पूरा फोकस, पूरी जान सिर्फ इस बात में अटकी है कि किसी तरह तेल और गैस के दाम गिर जाएं ताकि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में हारने से बच जाए। इसके लिए वो अपने सबसे पक्के साथियों की सुरक्षा हितों को भी दाम पर लगाने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि इजराइल के कट्टरपंथी अब अमेरिका को एक अविश्वसनीय पार्टनर मान रहे हैं, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी बीच मझधार छोड़ सकता है। अब जेरूसलेम में ये बात तय हो चुकी है कि ट्रंप के इस अनिश्चित बर्ताव के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अब जो करना है खुद अपने दम पर करना होगा। दोस्तों, वैसे ड्रामा सिर्फ वॉशिंगटन या जेरूसलेम तक ही सीमित नहीं है। अगर आप तेहरान के अंदर झांकेंगे तो वहां की कहानी और भी अजीब है। जब पाकिस्तान वहां पिछले दरवाजे से कूटनीतिक की गोटियां सेट करने में लगा था, तब उन्हें भनक तक नहीं थी कि ईरान के अंदर वहां की सेना का एक खामोश तख्तापलट चल रहा है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वहां के सुप्रीम लीडर मोजतबा खमेनी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। क्यों? क्योंकि वहां की सेना यानी IRGC ने पूरी की पूरी सिविल गवर्नमेंट को देश के बड़े फैसलों से पूरी तरह बेदखल कर दिया है। पेजेश्कियान का जो इस्तीफा लीक हुआ है उसमें उन्होंने अपनी ही सेना के इन मिसाइल और ड्रोन हमलों को सीधा पागलपन करार दिया है, जिन्होंने बनी बनाई बातचीत को मटिया मेट कर दिया। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रपति ने देश में इंटरनेट व्यवस्था को थोड़ा बहाल करने की कोशिश की तो सेना ने उनके पूरे कैबिनेट को ही किनारे लगा दिया। और सुनिए, वहां के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि जब वो इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे थे तो वो अपने राष्ट्रपति को छोड़कर सीधा अपनी सेना के कमांडरों से फोन पर ऑर्डर ले रहे थे। अब सवाल यह है कि सेना ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सिविल गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक देगी और अपनी पाबंदियां हटाने के चक्कर में वे एक ऐसा समझौता कर लेगी जिससे सेना का पूरा पावर स्ट्रक्चर और उनका नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। अब इस पूरे बैकड्रॉप में पाकिस्तान का वो बिचौलिया वाला रोल याद कीजिए, कितना बड़ा मजाक लगता है ना। वो वहां के मंत्रियों नेताओं से बात करके डील फाइनल करने के ख्वाब देख रहे थे, जबकि असली पावर, असली चाबी तो कब की उन जनरलों की जेब में जा चुकी थी जो किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ हैं। यानी पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि वो अंधेरे में लाठियां चला रहा है। तो इस पूरे ग्लोबल सर्कस का लोबो लुभाव क्या है?
सबक बड़ा साफ है, जब आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं होती ना, तो सिर्फ जरूरत से ज्यादा घमंड और खोखली धमकियों से जंग नहीं जीती जाती। ट्रंप ने सोचा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उनकी अगली चुनावी जीत का टिकट बनेगा, लेकिन उनकी इस बड़ी भूल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई की ऐसी भयंकर आग में झोंक दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो ताला लग चुका है, उसकी वजह से पूरी दुनिया भुगत रही है और अमेरिका का वो आर्थिक दबदबा, वो हेकड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। दोस्तों, रही बात पाकिस्तान की, तो बॉस पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ग्लोबल अफेयर्स में उनकी कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है। वो तो बस एक मौके की तलाश में थे कि कहीं से $2-4 की भीख मिल जाए या उनका अंतर्राष्ट्रीय अकेलापन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उनकी इस दोहरी चाल ने, इस डबल गेम ने उन्हें दोनों तरफ से नंगा कर दिया है। ईरान उन्हें अमेरिका का चमचा समझता है और अमेरिका उन्हें एक धोखेबाज, और सीधी सी बात है, जब आपकी अपनी साख इस हद तक गड्ढे में होना, तो आप एक सुपर पावर और एक जिद्दी मिलिट्रिज्म के बीच में जज बनने की हैसियत नहीं रख सकते। अब ये पूरा खेल सिर्फ दो ही रास्तों पे खड़ा है, या तो ट्रंप अपनी बची खुची नाक बचाने के लिए कोई ऐसा मजबूरी का समझौता करे जिसमें उन्हें बुरी तरह झुकना पड़े, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, या फिर नेतन्याहू वॉशिंगटन की सारी बातों को कचरे के डब्बे में फेंक कर बैरूत को पूरी तरह मटिया मेट कर दे, जिसके बाद बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और अमेरिका इस मिडिल ईस्ट के दलदल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एक तरफ वो हद से ज़्यादा आत्मविश्वासी महाशक्ति है जो अपने ही दोस्तों पर कंट्रोल खो चुकी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कंगाल देश जो दुनिया का मसीहा बनने चला था पर खुद एक इंटरनेशनल मजाक बनकर रह गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।